शहर के एक साधारण से मोहल्ले में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था जो उस मोहल्ले के बच्चों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं था। और उस मंदिर की सबसे बड़ी पुजारी थी राधा जी, एक 55 साल की विधवा टीचर जिनके लिए उनके स्टूडेंट्स ही उनकी दुनिया थे। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को अकेले पाला था और उसे पढ़ा लिखाकर एक बड़ा अफसर बनाया था। उनकी बेटी अब दूसरे शहर में पोस्टेड थी, लेकिन राधा जी ने अपना स्कूल और अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। वो कहती थीं, ज्ञान बांटने से ही मेरी बेटी इस काबिल बनी है। उनके चेहरे पर सादगी थी और उनकी चाल में एक शिक्षक की गरिमा, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये साधारण सी दिखने वाली महिला इस राज्य की एक सबसे सम्मानित डीएम की मां है। दूसरी तरफ था साहिल, शहर के सबसे बड़े और भ्रष्ट नेता का बिगड़ा हुआ बेटा। उसे अपने पिता के पद और पैसे का इतना घमंड था कि वो इंसानों को इंसान नहीं समझता था। तेज रफ्तार में महंगी गाड़ी चलाना और कमजोरों पर रौब जमाना उसकी आदत थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी हुई। राधा जी अपनी एक छोटी सी स्टूडेंट रिया को सड़क पार करवा रही थी, क्योंकि रिया के पैर में चोट लगी थी। वो दोनों धीरे धीरे सड़क पार कर ही रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार हवा की तरह उनकी ओर आई। राधा जी ने एक पल की भी देरी नहीं की और छोटी बच्ची को अपनी तरफ खींचकर उसे एक जोरदार धक्का दिया। बच्ची तो बच गई, लेकिन कार राधा जी को छूते हुए निकली और उनका टिफिन बॉक्स सड़क पर गिरकर बिखर गया। गाड़ी रुकी और उसमें से साहिल उतरा। माफी मांगने की बजाय वो गुस्से में चिल्लाने लगा, ए बुढ़िया, अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? अभी मेरी लाखों की गाड़ी पर खरोच लग जाती तो क्या होता? राधा जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, गलती तुम्हारी है। स्कूल के सामने गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। अभी इस बच्ची को कुछ हो जाता तो। यह सुनना था कि साहिल का घमंड भड़क उठा। उसने राधा जी के पास आकर कहा, तू मुझे सिखाएगी कि गाड़ी कैसे चलाते हैं? 2 कौड़ी की टीचर, तेरी इतनी औकात है? तुम जैसे लोग सड़कों पर कीड़े मकोड़ों की तरह घूमते हो। इतना कहकर उसने जो किया, उसे देखकर वहां खड़े सब लोगों की रूह कांप गई। उसने एक जोरदार थप्पड़ राधा जी के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि राधा जी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उनका चश्मा दूर जा गिरा। भरी सड़क पर अपने स्टूडेंट्स के सामने एक टीचर का ऐसा अपमान। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। साहिल ने जमीन पर पड़े टिफिन को जूते से कुचलते हुए कहा, और अगली बार मेरे रास्ते में आई तो सिर्फ थप्पड़ नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठा और चला गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि पास की दुकान के सीसीटीवी कैमरे में उसकी ये पूरी करतूत रिकॉर्ड हो चुकी थी। दुकानदार ने हिम्मत करके वो वीडियो एक लोकल न्यूज पोर्टल को भेज दिया। कुछ ही घंटों में #JusticeForTeacher हैशटैग के साथ वो वीडियो पूरे राज्य में वायरल हो गया। और आखिरकार वो वीडियो पहुंचा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रिया वर्मा के पास, जो उस वक्त एक जरूरी मीटिंग में थी। वीडियो में अपनी मां को जमीन पर गिरा हुआ और अपमानित होते देख प्रिया का खून खौल उठा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत मीटिंग रोकी और अपने घर के लिए निकल पड़ी। अगली सुबह प्रिया ने अपनी डीएम की वर्दी और गाड़ी छोड़ दी। उसने एक साधारण सलवार सूट पहना और एक आम महिला की तरह उस पुलिस थाने पहुंची जिसके इलाके में ये घटना हुई थी। उसने इंस्पेक्टर से कहा, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। कल नेता के बेटे साहिल ने एक स्कूल टीचर के साथ बदतमीजी की और उन पर हाथ उठाया। इंस्पेक्टर, जो उस नेता का वफादार था, हंसते हुए बोला, कौन साहिल? नेताजी का बेटा? अरे वो तो बच्चा है, थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, और वो टीचर भी सड़क के बीच में आ गई होगी। जाओ जाओ, फालतू में हमारा टाइम खराब मत करो, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। प्रिया ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप एक पीड़ित की शिकायत दर्ज करने से मना कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यह भी एक कानूनी जुर्म है? इंस्पेक्टर भड़क गया, तू मुझे कानून सिखाएगी? ज्यादा जबान चलाई तो तुझे ही अंदर डाल दूंगा। चल निकल यहां से। बस अब प्रिया का सब्र जवाब दे गया। उसने अपनी कुर्सी से उठकर अपनी जेब से अपना आईएएस का पहचान पत्र निकाला और उसे टेबल पर पटक दिया। उसकी आवाज पूरे थाने में गूंज उठी, मैं कोई आम औरत नहीं, मैं इस राज्य की एक आईएएस अफसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रिया वर्मा हूं, और जिस टीचर का आपने अपमान किया वो मेरी मां है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के हाथ पैर फूल गए। वो तुरंत प्रिया के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा,
मैडम मैडम माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिया ने घृणा से कहा, तुम्हारी गलती ये नहीं कि तुमने एक डीएम की मां की रिपोर्ट लिखने से मना किया, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने एक आम नागरिक की आवाज को दबाने की कोशिश की। तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। प्रिया ने तुरंत अपने फोन से राज्य के पुलिस हेडक्वार्टर को कॉल किया। उसने आदेश दिया, इस इंस्पेक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए और इसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए, और नेता के बेटे साहिल को एक महिला के साथ मारपीट और अपमान करने के जुर्म में तुरंत गिरफ्तार किया जाए। 1 घंटे के अंदर पुलिस की पूरी फोर्स साहिल के आलीशान घर पहुंची और उसे घसीटते हुए बाहर निकाला। उस घमंडी नेता का बेटा, जो कल तक खुद को राजा समझता था, आज एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। अगले दिन प्रिया अपनी मां के स्कूल पहुंची। वहां सारे बच्चे और मोहल्ले वाले खड़े थे। सबने राधा जी के सम्मान में तालियां बजाईं। राधा जी ने रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया। प्रिया ने अपनी मां का हाथ पकड़कर सबसे कहा, आज ये लड़ाई सिर्फ मेरी मां की नहीं थी, ये हर उस शिक्षक की इज्जत की लड़ाई थी जो हमारे समाज का भविष्य बनाते हैं, और हर उस आम नागरिक की लड़ाई थी जिसे ताकतवर लोग कुचलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि पद और पैसा आपको किसी का अपमान करने का हक नहीं देता, और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई अपनी ताकत को पहचान सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।